गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल डू द थ्योरम 8.9. ओके, इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं. ये एकदम ध्यान से देखिएगा. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड. देखिए जैसे ये मैंने ऑलरेडी वैसे डायग्राम बनाया हुआ है. जैसे ये एक ट्राइंगल है और यहाँ पे ये ABC पॉइंट ले लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये D और ये जो E है वो क्या है, एक मिड पॉइंट है. ओके, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ओके, तो यहाँ पे ये जो है ना लाइन, ये ओके, तो ये जो लाइन है वो इसकी क्या है, पैरेलल है. मतलब जो आपको ये बताना है DE जो है वो BC के पैरेलल है. इतना तो आपकी बुक में यहाँ दिया है. ये बोले ना इस पैरेलल टू द थर्ड साइड. ओके, बाकी हमने क्या करिए, कंस्ट्रक्शन करके इसको ये भी प्रूव करना है आपको. ये इसके पैरेलल तो है और आपको ये भी बताना है कि ये जो साइड है इसके हाफ के भी इक्वल है. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. चलो आप प्रूफ देखते हैं. वो करने के लिए मुझे ये बताने के लिए जो DE BC के पैरेलल भी है और DE हाफ ऑफ BC भी है. पहले मैं ये दो ट्रायंगल्स ले लूंगी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल. इन दोनों ट्रायंगल्स के ले लेती हूँ. ओके, तो यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल दैट इज CFE. आपने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए. तो आपने यहाँ पे कुछ करने के लिए इनको मुझे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सपोज एंगल नंबर 1 ले लेती हूँ और यहाँ पे 2 ले लेती हूँ. ओके, और यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेती हूँ. मैंने क्यों लिया यहाँ पे, इनकी नेमिंग क्यों ली. अब देखिए जब आपने कंस्ट्रक्शन करी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. ओके, तो ये जो लाइन है DF लाइन, ये क्या हुई, ट्रांसवर्सल लाइन. तो जब वो दो लाइन पैरेलल है, सी दैट इज दो लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं. तो अगर ये देखिए Z शेप के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी जो शेप है वो Z शेप की होती है. अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये Z शेप बन रहा है ना. यहाँ से देन दिस, ये लाइन और ये, तो इसका ऑल्टरनेट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. और क्या रीजन देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एंगल आता है, साइड आती है. अब आपको पता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं. तो इट मींस दैट ये एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. तो एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. और क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आपने यहाँ पे इसका रीजन दे दिया. अब तीसरा देखते हैं. अब आपको पता है कि अगर ये E जो था ये मिड पॉइंट था ना यहाँ पे, तो आपका AE और EC दोनों इक्वल है. आप अगर इसको आप गिवन में लिखना चाहो तो आप इसको गिवन में भी लिख सकते हो कि आपको ये गिवन है कि AD जो है वो किसके इक्वल है, BD के. और जो आपका AE है वो किसके इक्वल है, CE के इक्वल है. क्योंकि ये बताया है यहाँ पे D और E दोनों क्या है, मिड पॉइंट है. तो आप यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो कि AE इज इक्वल टू CE. ठीक है, और यहाँ पे रीजन देना तो लिख लीजिए E इज मिड पॉइंट. ओके, यहाँ पे लिख दीजिए. अब यहाँ पे दो तो एंगल आ गए, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये क्या हुई, साइड. तो एंगल साइड से जो ट्राइंगल है हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर द ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFE. ये हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो क्या रीजन देंगे, बाय एंगल साइड रूल से. ठीक है, पहले तो एंगल्स आए फिर साइड आई तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब बट हमारा क्वेश्चन तो पूरा हुआ ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हमें तो ये बताना है कि DE BC के पैरेलल है और D हाफ ऑफ BC भी है. चलिए वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका CPCT लिखेंगे. तो मैं ये लिख सकती हूँ, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा है तो इसके ऑपोजिट ये है. ये जो एंगल इक्वल थे ना, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल थे, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है. तो हम ले सकते हैं इसको कि यहाँ ऐसा कर लीजिए, जब ट्राइंगल्स को ओवरलैप करेंगे तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे लिख दीजिए AD इज इक्वल्स टू, सी यहाँ पे AD इज इक्वल्स टू CF. ओके, बाय CPCT, corresponding parts of congruent
ट्रायंगल्स। आपने यहाँ पे ये लिख दिया ADCF के दोनों इक्वल है, ठीक है। और उससे पहले आपको ये बताया था गिवन में कि AD और BD दोनों इक्वल भी है, ठीक है। AD और CF दोनों इक्वल है, आपने यहाँ पे लिखा। अगर इसका एक और CPCT हम लेंगे वो आपको बाद में यूज होगा। चलो अगर आपको लिखना है तो मैं यहाँ पे एक और CPCT लिख सकती हूँ। सी दिस इज DE और EF भी तो दोनों इक्वल होंगे ना, सो यू कैन से DE इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू C, दैट इज D इज इक्वल्स टू EF, ओके। ये भी क्या है CPCT है। अच्छा ये दोनों CPCT यूज होंगे, मेरा ये वाला CPCT है ना, ये भी यूज होगा। ये कब यूज होगा मैं आपको बताऊंगी, पहले यहाँ इसको देखते हैं। चलिए आपने बोला AD और CF दोनों इक्वल हैं, आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल बता दिया। चलिए अब आपको ये गिवन में भी था कि AD और BD दोनों इक्वल है, तो आपको ये तो गिवन था AD और BD इक्वल है, ठीक है। AD CF के भी इक्वल है और AD BD के इक्वल है, तो इट मीन्स दैट देयरफॉर जो हमारा CF है वो BD के इक्वल हो गया। तो CF है ये वाला, दैट इज CF इज इक्वल्स टू BD, ठीक है ना। जो CF है वो किसके इक्वल हो गया, BD के। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे CF इज इक्वल्स टू BD। आप यहाँ पे इसको एक नाम दे दो, अगर आप इसको नंबरिंग करनी है तो इसको नंबरिंग कर दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए और यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2, ओके। क्योंकि हर एक स्टेप को क्लियर करिए फ्रॉम 1 and 2। जब देखा फ्रॉम 1 and 2 हमारा CF और BD दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। और आपने कंस्ट्रक्शन में ये कहा, अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन में ये बोला है कि जो CF हो वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, ठीक है। ये आपने कंस्ट्रक्शन करी थी, ये आपने कंस्ट्रक्शन करी थी, ओके। और अगर जो CF है वो AB के पैरेलल है तो इट मींस दैट को जो CF है वो BD के भी पैरेलल होगा ना, क्योंकि ये भी तो उसका पार्ट है एक। तो आप लिख दो यहाँ पे CF इज पैरेलल टू दैट इज BD, ओके। इसको एक नंबर 3 दे दीजिए, इसको नंबर 4 दे दीजिए। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। आपको इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल था उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना था तो हम क्या करते थे, कोई भी एक साइड को इक्वल और पैरेलल शो कर देते थे, तो हम ये बता देते थे कि वो एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं 3 और 4 की बात करूं तो मैंने यहाँ पे ये बताया ये जो CF है, ओके, वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। और जो CF है वो किसके पैरेलल भी किसके है, BD के। इसका मतलब वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है, जब हम उसको इक्वल बताते हैं कि पैरेललोग्राम है तो हमें इक्वल और पैरेलल बताना होता है कोई एक साइड को। तो इट मींस दैट अगर 3rd और 4th को अगर मैं कंसीडर करूं तो मेरा BCFD एक पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर BCFD is a पैरेललोग्राम। तो ये एक हमारा पैरेललोग्राम बन गया, ओके। चलिए बट अभी भी यहाँ तक क्वेश्चन तो पूरा नहीं होता हमारा। हमने तो जस्ट ये बताया था कि पैरेललोग्राम है, बट क्या प्रूव करना है, DE is parallel to BC, DE is equals to half of BC। चलिए आपने यहाँ पे पैरेललोग्राम बता दिया, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो आप यही तो बोलोगे यहाँ पे कि सो DF जो है, DF वो किसके पैरेलल होगा। आप यहाँ पे DE दैट इज D, अच्छा सॉरी यहाँ पे कितना हो गया, आपने ये बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये जो DF है वो किसके पैरेलल होगा, PC के पैरेलल होगा। बिकॉज पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। और एक यहाँ पे 2 चीजें बतानी है ना, यहाँ पे DF और DF जो है दैट इज DF, ओके। जो DF है वो BC के इक्वल भी होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी ये है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप यही बोलोगे कि DF इज पैरेलल टू BC, DF इज इक्वल्स टू BC। तो यहाँ पे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। अगर DF BC के पैरेलल है तो DE भी तो BC के पैरेलल होगा, क्योंकि ये उसका ही पार्ट है। तो आप यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे DE इज पैरेलल टू BC। आपको तो एक पार्ट आपने प्रूफ कर दिया, आपको ये बताना है DE इज पैरेलल टू BC। अब आपको ये बताना है कि जो DE है वो हाफ ऑफ BC भी है। तो वो करने के लिए अगर मैं ये पूरा सोचूं यहाँ पे DF,
ठीक है, DF किसके इक्वल है, तो आप ये बोलोगे DE प्लस EF को अगर हम प्लस करें तभी हमारा DF आएगा। तो मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पे DE प्लस EF, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC। और अब देखिए ये वाला CPCT हमारा अब यूज होगा। मैंने बोला था ना आपको कि मुझे 2 CPCT लिखने हैं, एक वाला तो मैं यहाँ यूज कर रही थी, एक वाला ये वाला यूज होगा अब यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं DE किसके इक्वल था, EF के इक्वल था, तो मैं यहाँ पे DE तो एज इट इज रहने दूंगी और EF की जगह D की वैल्यू पुट कर लूंगी और किसकी इक्वल आ गया, BC की इक्वल आ गया। अब DE प्लस DE कितने हो गए, 2DE, ओके, तो ये कितना हुआ 2DE इज इक्वल्स टू BC। अब आपको सिंपल यहाँ पे वैल्यू निकालने लिए DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो आपको यही प्रूव करना था कि जो DE है वो पैरेलल भी है BC के और जो DE है वो हाफ ऑफ BC भी है, ओके। और ये जो थ्योरम है इसके बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस हैं, इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं, ओके। तो ये जो थ्योरम है आपको अच्छी तरह करनी है अपनी कॉपी में, ये अगर अच्छी तरह आती हो तभी आपके हमारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे 8.2 एक्सरसाइज के, ओके। थैंक यू।